और देखिए, गहलोत सरकार का चिंतन शिविर ओटीएस में जारी है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर, मुख्यमंत्री गहलोत सहित मंत्री और अधिकारी ओटीएस में मौजूद हैं। सुबह से तस्वीर आपको हमने दिखाई। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की क्रियान्विति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के विभिन्न विभागों को सत्रों में विभाजित किया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ब्रीफ किया और क्या उन्होंने कहा है वो आपको बताएं। स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है। शिक्षा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं। राजकीय स्कूलों की संख्या में देश में चौथे स्थान पर राजस्थान है। गत 4 वर्षों में 2722 घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से 2549 यानी कि 94% की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। नरेश जी, सुबह से जानकारी भी दर्शकों को आपने दी है और तस्वीरें भी दिखाई हैं, अपडेट भी दिया है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में चाहूंगी इसी से ही कि अब इस चिंतन शिविर को लेकर अपडेट से शुरुआत करिएगा। बताइएगा अभी अपडेट अभी क्या चल रहा है, और इससे पहले जो हुआ है कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, चिंतन शिविर का आगाज आज हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। तमाम मंत्री हैं, अधिकारी हैं विभागों के, वो मौजूद है। सबसे पहले मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक हुई थी, संक्षिप्त बैठक हुई थी, क्योंकि कई मंत्री हैं वो पहुंचे नहीं थे, समय पर नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद थी 11 बजे चिंतन शिविर जो तय समय है उस पर शुरू हुआ था। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण रहा, एक इंट्रोडक्टरी भाषण था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सरकार है, उन्होंने काम किया है, किस तरह योजनाएं लागू की है। चिरंजीवी योजना का उन्होंने जिक्र किया, ओपीएस का जिक्र किया, और उन्होंने फिर मांग की कि केंद्र को भी ओपीएस लागू करना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में उठाई है वो है सोशल सिक्योरिटी की। उनका ये कहना है कि हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए, पूरे देश में एक जैसा कानून बनना चाहिए। इस बात के संकेत है कि राजस्थान में इस बारे में कोई कानून आने बनाया जा सकता है। उसके बाद तो चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से चिंतन शिविर है, इसका फॉर्मेट तय हुआ है, किस तरह से मंत्री और साथ में उनके विभाग के जो अफसर है वो प्रेजेंटेशन देंगे, और साथ में जो अन्य ओपन जो सत्र होगा उसमें अन्य मंत्री है वो अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, हेल्थ सेक्टर को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि 8 प्रमुख सेक्टर जो है वो बनाए गए इस चिंतन शिविर को लेकर। बिल्कुल, देखिए, शुरुआत तो हो चुकी है। सबसे पहले बैठक हुई और उसके बाद चिंतन शिविर की शुरुआत, और जैसा कि जो घोषणाएं की गई थी, बजट घोषणाएं, उनकी प्रगति और गति मुख्यमंत्री खुद जान रहे हैं मंत्रियों से। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, अपनी बात को पूरी करिएगा पहले। बिल्कुल, जो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को लेके चर्चा हुई है और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, उस पर चर्चा चल रही है। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात करें तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी मीणा, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और उन योजनाओं की क्रियान्विति कैसे हो रही है इसके बारे में जानकारी दी। जो फ्री इलाज की बात की जा रही है, चिरंजीवी योजना की बात की जा रही है, फ्री जाँच की बात की जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है कि राजस्थान में किस तरह से काम हो रहा है। चूँकि फ्री इलाज हो रहा है, दवाई फ्री दी जा रही है, तो जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें बताया गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दवाई खरीदी जाती है। पूरे अगर देश की बातें करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरकार के स्तर पर दवाई खरीदी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री इलाज है, हर तरह का सरकारी अस्पताल में दवाई भी अभी फ्री मिल रही है। और इसके अलावा बताया कि किस तरह से चिरंजीवी योजना है उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा है और लोगों को इस इतनी राशि तक के इलाज के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए बीमा किया हुआ है। और इस जब चिकित्सा मंत्री ने अपना प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद इसी विभाग की जो अधिकारी है टी रविकांत, जो प्रमुख सचिव है, उन्होंने भी अपनी जानकारी दी। इसके बाद एक ओपन सेशन रखा गया जिसमें मंत्रियों ने अपना अपना फीडबैक दिया। साथ में मुख्यमंत्री का फोकस इसी बात को लेकर था कि जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, चिरंजीवी योजना और फ्री जांच, फ्री इलाज, फ्री दवा योजना,
इनका जो लाभ है वो जनता को मिलना चाहिए, ग्रामीण इलाके में मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। कोई इनको अस्पताल जो है परेशान ना करे, इस तरह की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में लोगों तक इसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं काफ़ी शानदार है, पूरे देश में चर्चित है, लेकिन इस योजनाओं का प्रचारित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, योजनाओं का प्रचारित होना बहुत जरूरी है कि अगर जिनके लिए हम योजनाएं लाए हैं, जिनके लिए ये बेहतरीन फैसले लिए गए हैं, उनको पता चले और उनको फायदा हो, यही उद्देश्य है। लबो-लुबाब यही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चिंतन शिविर का अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।